Hello, welcome again in engineering drawing. This is our lecture number 15 and we had started our unit number 2, projection of solid, and our today's topic is how to draw the projection of solid. In our last video we understand what do you mean by solid, its types. Now in this video the learner should be able to understand and draw the projection of solid. We will achieve program outcome PO1, PO4 and PSO2. So friends, our today's topic is to understand how to draw the projection of solid. So let us start. So friends, देखिए, सबसे पहले इसके पहले के टॉपिक में भी हमने यही प्रोसेस की थी। पहले एक्स वाई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, है ना। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम एक्स वाई लाइन के नीचे एक्स वाई लाइन के ऊपर बनाते हैं, और अगर हम उसको टॉप से ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको एक्स वाई लाइन के नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये अगर HP पे रखा है, HP पे रखे का मतलब क्या है कि जमीन पे रखा है ना। तो ये पोजीशन क्या होगी, देखिए, एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP, यानी ये एक्सिस है। आपको बोला था सेंटर लाइन जो होती है वो एक्सिस होती है, तो ये एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल से कैसी है, 90 डिग्री, एंड पैरेलल टू VP। पैरेलल टू VP का मतलब जो दीवार है, दीवार से ये एक्सिस कैसी है, दीवार से एक्सिस ये पैरेलल है, इसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। अब इसका सेकंड पोजीशन हमको ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, ये हो गई इनिशियल पोजीशन। और प्रॉब्लम में हमें इसकी दूसरी पोजीशन दी रहती है जो कि इंक्लाइंड होती है। अभी इंक्लाइंड क्या है, रेस्टिंग ऑन HP, वन ऑफ पॉइंट ऑफ बेस सर्कल, यहाँ पे किसी पॉइंट पे ये रखा है ना। एक्सिस इज इंक्लाइंड टू HP, यहाँ पे क्या बोला है, एक्सिस जो है ये एक्सिस HP से इंक्लाइंड है, बराबर है। HP से इंक्लाइंड है तो दिखता कहाँ पे है, एक्स वाई लाइन के ऊपर, जैसे आपको दिख रहा है। इसके पहले के टॉपिक में भी हमने यही मेथड यूज की थी। ठीक है, तो ये हो गया अपना फ्रंट व्यू। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमें ये दो ही स्टेप के प्रॉब्लम्स है, इसके आगे नहीं, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसलिए हम इस थर्ड पोजीशन के बारे में फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। देन अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये VP पे रखा है, स्टैंडिंग ऑन VP, तो एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा। VP पे अगर रखा है तो हमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ बनाना पड़ेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे। ये पॉइंट्स के लिए ही आपको ये चीज समझाई जा रही है। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑन HP बोला तो आपको फ्रंट व्यू में ऑब्जेक्ट दिखेगा, और अगर स्टैंडिंग ऑन VP बोला रहा तो आपको नीचे ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, और सेम ये रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, देखिए कि आपको ये समझना जरूरी है कि क्या फ्रंट व्यू में दिखेगा, क्या टॉप व्यू में दिखेगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अभी हमें थर्ड पोजीशन के बारे में समझना नहीं है। देन हाउ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब स्टेप्स कैसे रहेंगी, देखिए, सबसे पहले हमें स्टेप 1 रहेगी कि अज्यूम सॉलिड स्टैंडिंग ऑन प्लेन विथ विच इट इज मेकिंग इंक्लिनेशन, यानी जिसके साथ इंक्लिनेशन हमें दिया है वही उसी के ऊपर सॉलिड रखा रहेगा। ये आपको समझना है सबसे पहले। ठीक है, कि इंक्लिनेशन, कभी कभी प्रॉब्लम में आपको
कहाँ रखा है ये दिया नहीं रहेगा, लेकिन इंक्लिनेशन किसके साथ है ये दिया रहेगा। तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि इंक्लिनेशन अगर HP के साथ दिया है तो वो रखा भी उसी पे रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस रहती है कि इफ इट इज इंक्लाइन टू HP, अज्यूम इट स्टैंड ऑन HP। अगर HP पे इंक्लिनेशन है तो उसे HP पे ही आपको ड्रॉ करना, स्टैंड है करके अज्यूम करना है। अगर VP के साथ इंक्लाइंड है तो हमें उसी के साथ VP के साथ ही अज्यूम करना है कि वो रखा हुआ है। इफ स्टैंडिंग ऑन HP, इट्स ट्रू टॉप व्यू विल बी ट्रू शेप ऑफ इट्स बेस और टॉप। अगर स्टैंडिंग HP पे है, HP पे रखा हुआ है, तो उसका जो ट्रू शेप है बेस का वो आपको कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में दिखेगा। उसी का अपोजिट देखते हैं कि अगर VP पे स्टैंड है तो उसका जो ट्रू शेप है बेस का या टॉप का वो कहाँ दिखेगा, हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा। ये भी आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम समझाएंगे। इट्स अदर व्यू विल बी अ रेक्टेंगल, अगर वो प्रिज्म के कैटेगरी में रहा तो, प्रिज्म के कैटेगरी में रहा तो वो रेक्टेंगल दिखेगा। अगर वो कोन के कैटेगरी में या पिरामिड के कैटेगरी में रहा तो वो हमेशा इसका एक व्यू ट्रायंगल ही दिखेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर प्रिज्म के कैटेगरी में सॉलिड रहा तो उसका एक व्यू हमें हमेशा रेक्टेंगल दिखेगा। अगर पिरामिड के कैटेगरी में कोई सॉलिड रहा तो उसका एक व्यू हमेशा ट्रायंगल दिखेगा। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमको इनिशियल पोजीशन का ड्रॉ करना होता है। ये हमारी स्टेप नंबर 1। देन स्टेप नंबर 2, हमें जो कंडीशन दी है इंक्लिनेशन की, वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें ड्रॉ करना है। ये हमारे 2 स्टेप के प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोन, अगर कोन रहा, कोन का अगर बेस कहाँ दिया रहा, यहाँ पे देखिए 3 स्टेप। इफ सॉलिड इज इंक्लाइन टू HP, यानी आपको क्या बोला यहाँ पे, सॉलिड इज इंक्लाइन टू HP। इंक्लाइन टू HP है तो हमें ये अज्यूम करना है कि वो कहाँ रखा है, HP पे रखा है। तो HP पे अगर सॉलिड रखा है तो उसका फ्रंट व्यू रहेगा ट्रायंगल और टॉप व्यू रहेगा जो भी सॉलिड हमको दिया रहेगा वो। जैसे कि कोन अगर दिया है तो नीचे सर्कल रहेगा और फ्रंट व्यू क्या रहेगा, उसका कोन है, यानी ये पिरामिड के कैटेगरी में है, इसीलिए क्या रहेगा, ये सर्कल। ठीक है, और इसकी दूसरी पोजीशन क्या रहेगी कि एक्सिस इंक्लिनेशन, एक्सिस इंक्लाइन किया है तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। वो हमको इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। इसकी मेथड हम सीखेंगे। वैसे ही यहां पे भी है कि ये जो है सिलेंडर है। सिलेंडर अगर यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इफ सॉलिड इज इंक्लाइन टू HP, फिर से वही HP पे रखा है, यानी हमको स्टैंडिंग ऑन HP और इंक्लिनेशन विद HP। तो HP पे हमें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, और टॉप व्यू पे हमें दिख रहा है सर्कल। क्यों, क्योंकि ये सिलेंडर है। अगर यहाँ पे प्रिज्म रहता, स्क्वायर प्रिज्म, तो ये रेक्टेंगल ऊपर रहता ही, लेकिन नीचे क्या रहता, स्क्वायर। ठीक है, और वही उसके सेकंड पोजीशन है। सेकंड फाइनल पोजीशन अपनी क्या रहेगी, इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंक्लिनेशन विथ VP दिया है। इंक्लिनेशन विथ VP यानी अज्यूम इट्स स्टैंडिंग ऑन VP। VP पे अगर रखा है तो इसका जो ट्रायंगल है ये कहाँ बन रहा है, देखो नीचे बन रहा है ना, और जो बेस है वो फ्रंट व्यू पे बन रहा है। ये फर्क थोड़ा सा समझना जरूरी है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये इंक्लाइंड हो जाएगा और हम इसका बाद इनिशियल पोजीशन ड्रॉ करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इनिशियल पोजीशन सही रहेगी तो ही ये फाइनल पोजीशन सही होगी। सो हमें इनिशियल पोजीशन पे ही, यानी स्टेप नंबर 1 जो है वो हमारा सही होना जरूरी है। वैसे ही यहाँ पे प्रिज्म भी देखिए इंक्लाइन टू VP बोला है तो वो नीचे बन रहा है,
और सर्कल ऊपर बन रहा है। सो हम एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है स्क्वायर पिरामिड का, जिसका बेस 40 mm है और एक्सिस 60 mm लॉन्ग हैज अ ट्रायंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड, यानी ये जमीन पे रखा है ऐसा बोला है ना, यानी स्टैंड ऑन HP एंड वर्टिकल प्लेन कंटेन दी एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगा अभी देखिए। अगर प्रॉब्लम में लिखा है कि ये ट्रायंगुलर यानी स्क्वायर पिरामिड जो है, ये स्क्वायर पिरामिड है तो और जमीन पे रखा है तो क्या होगा, जमीन पे रखा है तो क्या होगा, ये इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिड है, पिरामिड यानी ट्रायंगल, तो फ्रंट व्यू ट्रायंगल बनेगा और टॉप व्यू जो स्क्वायर अगर बोला है तो स्क्वायर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर बनाया और नेमिंग किया, इसी को हमने ऊपर ट्रांसफर किया और ऊपर क्या बनाया हमने, स्क्वायर बनाया। ठीक है, सो हम ये सारे प्रोजेक्शंस ऊपर लेंगे। ऊपर हमें ट्रायंगल क्यों दिख रहा है, हमको ट्रायंगल क्यों बनाना है, इसीलिए क्योंकि ये पिरामिड है। ठीक है, और नीचे स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि नीचे स्क्वायर इसलिए बनाया क्योंकि हमें स्क्वायर पिरामिड दिया है। और ये नीचे क्यों बनाया स्क्वायर, क्योंकि ये कहाँ पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे यानी HP पे रखा है। और HP पे रखने के बाद जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हमें स्क्वायर दिखेगा और सामने से देखेंगे तो हमें उसका ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, सो अब इसके डायमेंशन ये होगा 40 mm स्क्वायर और ये एक्सिस जो है ये 60 mm। तो ये हम यहाँ से सेंटर से ये एक्सिस लाइन बना के पहले हम यहाँ से 60 mm डिस्टेंस लेंगे और फिर इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना इनिशियल पोजीशन। उसके बाद फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में क्या बोला है देखो, हैज अ ट्रायंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड, ये अपना सेकेंड पोजीशन है। हैज अ ट्रायंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड का मतलब ये कि ये एक ट्रायंगुलर फेस अगर है तो ये कहाँ पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे, यानी इसको ये O पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया, यानी ये CD और O लाइन कहाँ पे आएगी, ये ग्राउंड पे आएगी। ठीक है, सो देखो कैसे आ गई CD और O लाइन ग्राउंड पे और ये आ गया ऊपर इधर, यानी ये पूरा का पूरा ऐसा इसको हमने क्या किया, ग्राउंड पे ट्रायंगुलर फेस को रख दिया। ये हो गई अपनी फाइनल पोजीशन का एक व्यू। दूसरा व्यू कैसे बनाते हैं, हम इसको ऊपर से देखेंगे और ये सारे पॉइंट्स जो है नीचे लाएंगे, इधर के सारे पॉइंट्स हम राइट में लाएंगे। ये प्रोसेस हमने इसके पहले वाले टॉपिक में भी की है। फिर सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क करके इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखने लायक है, फॉर डार्क एंड डॉटेड लाइंस ड्रॉ प्रॉपर आउटलाइन ऑफ न्यू व्यू डार्क, डिसाइड डायरेक्शन। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, कि हमें देखना है कि ऊपर से जब हम देखेंगे तो हमें क्या क्या चीजें दिखेगी। ये लाइन हमको दिख रही है AB और O, हमके ABCD ये लाइन हमको दिख रही है, सिर्फ CD और O ये लाइन हमको नहीं दिख रही है ना ऊपर से जब हम देखेंगे तो, क्योंकि ये इसके नीचे छुपी रहेगी। तो अभी हम उतने ही चीजें डार्क करेंगे, जैसे ABCD, देखो ABCD हमने डार्क कर दी। उसके बाद ये A से O और B से O ये लाइन भी हम डार्क करेंगे, और C से O और D से O ये लाइन जो रहेगी ये डैश रहेगी। क्यों, क्योंकि ये हिडन है। ठीक है, और फिर नेमिंग। इसी प्रकार से ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, our today's unit outcome is classify various types of solid, explain orientation of axis with respect to projection of plane. In today's lecture we understand the problem of projection of solid and our program outcome achieve PO1, PO4 and PSO2. Now thank you friends. In our next video we are going to draw the problem on projection of solid. Thank you.